नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में ग्रेजुएशन पास छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बहुत ही जल्दी अकाउंट में आएंगे 50,000 रुपए। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में कन्या उत्थान योजना के तहत छात्राओं को ग्रेजुएशन पास करने पर उनको 50,000 रुपए की राशि मिलती है, जो बहुत ही जल्द उनके अकाउंट में आने वाला है। और आपको बता दें कि इधर मधेपुरा के भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत छात्राओं का डेटा पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया है। ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्रा सेशन 2019-22, 2020-23 और 2021-24 में पास हुए करीब 16,500 छात्राओं का नाम अब ऑनलाइन उपलब्ध हो गया है। छात्राएं विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.bnmu.ac.in पर जाकर अपना नाम देख सकती हैं। साथ ही कहा गया है कि अगर किसी का नाम इस लिस्ट में अगर नहीं है तो वो 31 जनवरी 2025 से पहले ही विश्वविद्यालय के नोडल कार्यालय से तुरंत ही संपर्क कर लें और नाम जुड़वाने के लिए छात्राओं को आवेदन करना होगा। इसके लिए उनको अपना मार्कशीट और साथ ही जेरोक्स कॉपी आधार कार्ड का जमा करना होगा। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जल्दी ही अब इन सभी छात्राओं के अकाउंट में 50,000 रुपए की राशि आने वाली है। बिहार में जो भी ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं 2024 तक, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन पास किया, सभी के अकाउंट में 50,000 रुपए आने वाले हैं। बिहार में गरीब परिवारों के लिए शुरू हुई नई योजना, मिलेंगे हर महीने 4,000 रुपए। बिहार में महिलाओं और बच्चों के लिए नई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। बिहार सरकार ने गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ये पहल की है और हर प्रत्येक गरीब और निम्न वर्ग के परिवारों को इस योजना के तहत हर महीने 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, यानी हर महीने 4,000 रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि पूर्णिया जिला अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 700 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और जिसमें से लक्ष्य के अनुरूप 275 बच्चों को चयन करके इसका लाभ दिया गया। आपको बता दें कि वर्तमान में अभी लाखों ऐसे अनाथ बच्चे और ऐसे कई परिवार हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, वह दूसरों पर निर्भर हैं। सरकार के द्वारा ऐसे अनाथ और बेसहारा परिवारों के लिए योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत अनाथ और असहाय बच्चों के भरण पोषण के लिए 3 सालों तक हर महीने 4,000 रुपए दी जा रही है। साथ ही विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी ये लाभ दिया जाएगा। वहीं ऐसे परिवार जिनमें कमाने वाले मुखिया का अगर जानलेवा बीमारी से वो ग्रसित हैं तो भी उनको 4,000 रुपए हर महीने मिलने वाला है। इस योजना का नाम परिवरिश योजना है और इसको आवेदन करने के लिए आपको बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करके इस पर फॉर्म भर के पूरी जानकारी देनी होगी, जिसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। बिहार में होमगार्ड ने 21 सूत्री मांगों को लेकर की आंदोलन की घोषणा, कहा थाली बजाकर करेंगे प्रदर्शन। बिहार में गृह रक्षकों की लंबित मांगों को लेकर और भी ज्यादा अब आंदोलन तेज होने वाला है। बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवा संघ ने 30 जनवरी तक चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई वार्ता के बावजूद भी उनकी 21 सूत्री मांगों का कोई भी समाधान नहीं निकला है और इसी को लेकर अब आंदोलन और भी ज्यादा तेज होने वाला है। कल तो मृतगंधा में स्थित संघ कार्यालय से एक रैली निकलेगी जो कचहरी चौक और वीर कुमार चौक होते हुए जिला पदाधिकारियालय तक जाएगी। उसके बाद 28 जनवरी को गृह रक्षक थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 29 जनवरी को शाम 5:30 बजे दूसरी रैली निकाली जाएगी और आंदोलन के अंतिम दिन यानी 30 जनवरी को सभी संघ प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को मांग पत्र सौंपेंगे। होमगार्डों ने सरकार को अब चेतावनी दे दी है कि यदि उनकी वेतन, सुविधाओं और अधिकारों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर स्थिति और भी बिगड़ सकती है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। ये राज्यव्यापी आंदोलन गृह रक्षक के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पटना के मरीन ड्राइव पर जल्द ही दौड़ेंगे डबल डेकर बस। 20 यात्री नीचे और 20 बस की छत पर बैठकर करेंगे भ्रमण।
बिहार की राजधानी पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विकास निगम अब बहुत ही जल्द डबल डेकर बसों को चलाएगी। बसों में टोटल 40 सीटें रहेंगी, जिसमें 20 यात्री नीचे बैठेंगे और 20 छत पर बैठकर पटना का भ्रमण करेंगे। पर्यटन विकास निगम ने डबल डेकर बसों का ट्रायल कर लिया है और अब इसे पटना के दीघा से लेकर कंगन घाट पटना सिटी तक चलाने की तैयारी की जा रही है। इस बस पर बैठकर लोग पटना के गंगा नदी के मनोरम दृश्यों और ऐतिहासिक स्थलों को देख पाएंगे। बीपीएससी ने 13 अभ्यर्थियों को किया बैन। 17वीं पीटी परीक्षा में धांधली पर हुआ एक्शन। बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा में धांधली करने के आरोप में बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है और बीपीएससी ने 13 अभ्यर्थियों को बैन कर दिया है। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद आयोग ने प्रेस वार्ता आयोजित करके इसकी जानकारी दी है। ये 13 अभ्यर्थी कभी भी अब बीपीएससी की परीक्षा नहीं दे सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया कि पटना के बापू परीक्षा केंद्र में परीक्षा के दौरान जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे के लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों के खिलाफ भी बीपीएससी बहुत ही जल्द एक्शन लेगा। उन्होंने बताया कि 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए गए और कहा गया कि प्रश्न काफी आसान है। 1,77,000 अभ्यर्थियों ने गलत आंसर दिया है, उसके बावजूद भी इतने लोग जवाब नहीं दे सके। यहाँ तक कि सिर्फ एक अभ्यर्थी ने 120 अंक हासिल किया और उससे अधिक अंक लाकर कोई भी पास नहीं हुआ। तो बीपीएससी ने चेतावनी दी कि भ्रम फैलाने वाले लोगों के लिए 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। बिहार के 11 जिलों में आज कोल्ड डे का अलर्ट है। बहुत ही जल्द होने वाली है बारिश। बिहार में लगातार शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप है और जिससे यात्रियों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। और देखिए, बिहार में आज मौसम विभाग ने कई जिलों में कोल्ड डे को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में काफी ज्यादा घना कोहरा छाए रहेगा। साथ ही इन जिलों में काफी ज्यादा ठंड बढ़ेगी और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम होने वाली है और गाड़ी चलाना काफी ज्यादा कठिन होने वाला है। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कई जिलों में कल बारिश भी होने वाली है। बिहार में अब नहीं हो पाएगी बिजली की चोरी। ट्रांसफार्मर करेंगे खपत की जानकारी। एक एक मोहल्ले का होगा हिसाब। जी हां, बिहार में अब बिजली चोरी अब तुरंत ही पकड़ ली जाएगी। बिहार में अब बिजली खपत की निगरानी शुरू हो गई है। राज्य के 3.5 लाख ट्रांसफार्मर में से 2.5 लाख से भी अधिक ट्रांसफार्मर में अब तक मीटर लग चुके हैं। अगले 3-4 महीने में राज्य के सभी ट्रांसफार्मर में अब मीटर लगा दिया जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में मीटर लगने के बाद अब मोहल्लावार आसानी से खपत की जानकारी तुरंत ही बिजली विभाग को मिल जाएगी और इससे बिजली की कितनी खपत हो रही है मीटर से ये आसानी से पता चल जाएगा। इससे ये भी पता चल सकेगा कि किस ट्रांसफार्मर में कितनी वैध और अवैध बिजली खपत हो रही है, जिसके बाद गली मोहल्ले में तुरंत ही छापेमारी की जाएगी और कंपनी का भरोसा है कि इस प्रणाली से बिजली चोरी पर लगाम लग सकेगा। केंद्र सरकार ने पद्मश्री अवार्ड का किया ऐलान। बिहार के कई लोगों का नाम है शामिल। केंद्र सरकार ने 2025 के पद्म सम्मान का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसमें बिहार के 7 लोगों का नाम है। लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं सुशील कुमार मोदी को समाज सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व आईपीएस अधिकारी और महावीर मंदिर ट्रस्ट के पूर्व सचिव आचार्य किशोर कुणाल को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया गया है। इन दोनों के अलावा बिहार के 5 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। बिहार के 40 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने दिया प्रशस्ति पत्र। जी हां, बिहार के 40 शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने प्रशस्ति पत्र यानी कि सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। इन सभी को दिसंबर 2024 का प्रखंड स्तरीय उत्कृष्ट शिक्षक का सम्मान दिया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के हस्ताक्षर से यह प्रशस्ति पत्र जारी किया गया है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। टमाटर और मटर की अब होगी सीधी खरीद, मिलेगा उचित दाम। बिहार के किसानों को अब उनकी उपज का उचित दाम दिलाने का तथा बाजार तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आपको बता दें कि लखीसराय जिले के बढ़िया, सूरजगढ़ा और पिपरिया प्रखंड के गांव में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए गए थे। तो अब मदर डेयरी इन किसानों से सीधे मटर और टमाटर की उपज की खरीद कर रही है और इसे प्रसंस्करण के लिए रांची में स्थित खाद्य प्रसंस्करण इकाई में भेजा जा रहा है।
इस पहल के माध्यम से मदर डेयरी किसानों को अब उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। किसानों के टमाटर और मटर बिना किसी बिचौलिए के सीधे खरीदे जाएंगे। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को दी गई चेतावनी। कहा, बिहार बोर्ड परीक्षा में भूलकर भी नहीं करें ये काम, नहीं तो 2 साल के लिए होंगे निष्कासित। जी हां, बिहार में बिहार बोर्ड के द्वारा इंटर की परीक्षा 1 तारीख से लेकर 15 फरवरी और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक होने वाली है। दोनों परीक्षा में टोटल 28,75,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरा है, जिसमें से इंटर के लिए 12,90,000 और मैट्रिक में 15,85,000 अभ्यर्थी इस बार शामिल होने वाले हैं। बिहार बोर्ड ने परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी की है। कहा है कि परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी और इससे पहले परीक्षार्थियों को 9 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाना होगा। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और दूसरी पाली के लिए परीक्षार्थियों को दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर लेना होगा। इसके बाद परीक्षा केंद्र का मेन गेट बंद कर दिया जाएगा और गेट बंद हो जाने के बाद अगर कोई विद्यार्थी दीवार कूदकर अगर प्रवेश करता है तो उसे 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगले 2 साल तक वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए गलती से भी दीवार फांदकर दीवार कूदकर परीक्षा के केंद्र के अंदर नहीं जाना है। 4 दीवारी कूदकर प्रवेश करना घृणित अपराध श्रेणी में माना जाएगा और परीक्षार्थी पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी, FIR होगा। और केंद्राधीक्षक यानी कि कोई अगर टीचर अगर कोई स्टूडेंट्स को अगर दीवार फांद कर अगर इंटर करवाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 18 से 30 साल वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। मैनेजर और सेल्समैन और कैशियर की निकली नौकरी। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले के लिए लोगों के लिए बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर में विभिन्न प्रखंडों में जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है। 28 जनवरी से शुरू होकर 21 फरवरी तक ये जॉब कैंप का समापन होगा। आपको बता दें कि इसमें राजमिस्त्री से लेकर प्रबंधक यानी कि मैनेजर, सेल्समैन और कैशियर के पदों पर नियोजन किया जाएगा। इसमें नौकरियां दी जाएगी। श्रम संसाधन विभाग के सहायक निदेशक नियोजन के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित होने वाले जॉब कैंप की डेट जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही 1 फरवरी की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गन्नीपुर में स्थित ITI परिसर में जिला स्तरीय 1 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का भी आयोजन किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक लोग हैं 18 से 30 वर्ष के जो भी युवक और युवतियां नौकरी लेना चाहते हैं, जॉब कैंप में भाग लेना चाहते हैं, उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए उनको NCL पोर्टल पर जाकर निबंधन यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि बिल्कुल फ्री है और वो खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो नियोजनालय में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर इसमें नौकरी लग जाती है तो फिर उनको 17,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा। बिहार के शिक्षकों के लिए जारी हुआ निर्देश है, जल्दी से कर लें ये काम, नहीं तो बाद में पछताना होगा। बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लक्ष्य से ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दे दिया है। राज्य के 5.5 लाख से अधिक शिक्षकों में से लगभग 97,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अपने प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है और इसको लेकर अब शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों की एक लिस्ट पटना सहित अन्य जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेज दी है। इस लिस्ट में वैसे शिक्षक के नाम शामिल हैं जिन्होंने अब तक अपने प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं। शिक्षकों से उम्मीद की जा रही है कि वे मार्च 2025 तक इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लास्ट डेट मार्च 2025 तक दिया गया है, नहीं तो उन पर संबंधित DO पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है। शिक्षकों पर तो कार्रवाई होगी ही, साथ ही DO पर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके वेतन वृद्धि के लाभ से भी उनको वंचित किया जा सकता है। उनका वेतन बढ़ाया नहीं जाएगा। बिहार की यूनिवर्सिटी से हटाए जाएंगे पुराने सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट को जोड़ने की है तैयारी। जी हां, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति 2020 के आलोक में बिहार के यूनिवर्सिटी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। यूनिवर्सिटी में चल रहे कई पाठ्यक्रमों को यानी सब्जेक्ट को अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ पुराने सब्जेक्ट को बंद करके नए विषय की शुरुआत की जाएगी और इसमें पर्यटन, फिजियोथेरेपी, योग, आपदा प्रबंधन और पारामेडिकल आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि 20-25 साल पुराने व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी अपग्रेड किया जाएगा। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि ग्रेजुएशन और पोस्ट
ग्रेजुएशन संकाय स्तर पर यानी एलाइड सब्जेक्ट संबंध विषय के रूप में माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथ्स, साथ ही इंजीनियरिंग मैथ और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी पर्यावरण रसायन और फार्मा केमिस्ट्री शुरू करने का प्रस्ताव है। बिहार में सरकारी स्कूल में बदल गया स्कूल ड्रेस। स्कूल की शर्ट, दुपट्टा, जैकेट और पैंट सलवार का भी रंग बदला। हर क्लास का अलग अलग रंग होगा। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के ड्रेस का रंग निर्धारित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि पहली से 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं और 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए राशि दी जाती है, लेकिन ये देखने को मिला है कि विद्यार्थी अलग अलग रंग के पोशाक में स्कूल आ जाते हैं। इसलिए अब शिक्षा विभाग ने उनके स्कूल ड्रेस के रंग अब तय कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार अब पहली से 8वीं कक्षा की लड़कियों की समीज और शर्ट आसमानी नीला और सलवार और स्कर्ट गहरा नीला रंग का होगा। दुपट्टा, हाफ जैकेट गहरा नीला रंग का होगा। वहीं इसी प्रकार पहली से 8वीं कक्षा तक की छात्राओं की शर्ट आसमानी नीला और पैंट गहरा नीला रंग का होगा। वहीं 9वीं से 12वीं क्लास की छात्राओं की बात करें तो इनकी समीज का रंग आसमानी नीला और सलवार गहरा नीला होगा। दुपट्टा, हाफ जैकेट गहरे नीले रंग का होगा। और यही नहीं, मार्च महीने में सभी छात्र छात्राओं की पोशाक की तस्वीर खींचकर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर डालना भी होगा। सिपाही भर्ती फिजिकल टेस्ट का चल रहा है 7वां चरण। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैच नहीं होने पर 16 कैंडिडेट्स हुए गिरफ्तार। पटना में सिपाही बहाली को लेकर चल रहे फिजिकल टेस्ट का 7वां चरण समाप्त हुआ और इस दौरान पुलिस ने 16 कैंडिडेट्स को फिर से गिरफ्तार कर लिया है। इन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैच नहीं हुआ और रिटन एग्जाम में सभी ने स्कॉलर बैठाया था और जिसके बाद इसका खुलासा हुआ और इसके लिए 1 से 5 लाख तक में इन लोगों की डील हुई थी। बताया जा रहा है कि परीक्षा होने के पहले 50,000 से 1 लाख रुपए तक इन्होंने एडवांस अमाउंट दिया था और बाकी का पैसा रिटन परीक्षा के बाद देने की बात हुई थी। इस सप्ताह टोटल 9,600 कैंडिडेट्स को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस सप्ताह 7,771 अभ्यर्थी ही पहुंचे। वैसे इस सिपाही भर्ती परीक्षा के बारे में बात करें तो देखिए 27 अप्रैल 2023 को इसके लिए वैकेंसी निकली थी। 21,391 पदों पर इसमें भर्तियां होने वाली है। 20 जुलाई 2023 तक इसके लिए लास्ट आवेदन लिया गया और 37 लाख कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था, जिसमें से 18 लाख का फॉर्म सेलेक्ट हुआ और इसमें जिनकी भी नौकरी लगेगी उनको 21,000 से लेकर 69,100 तक सैलरी दिया जाएगा।